हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्लास 9th का इंडिया साइज एंड लोकेशन। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया हमारा विश्व में कहाँ पर लोकेटेड है, इसका कितना एरिया कवर करता है पूरे विश्व का, इसके कौन से पड़ोसी देश हैं। बहुत सारी चीज़ों का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे लोकेशन, इंडिया का लोकेशन कहाँ है पूरे विश्व में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर ज्योग्राफी में आप मैप वर्क नहीं करेंगे, मतलब कि मैप को समझेंगे नहीं कि मैप को कैसे समझा जाता है, मैप में कैसे दर्शाया जाता है किसी भी कंट्री को, तो वो सब अगर नहीं समझेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ मैप पर दर्शाऊँगा कि क्या चीज़ होता है किस तरह। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया की, तो जो इंडिया है उसका जो देखिए, पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया को हम अगर देखिए, अगर इंडिया को आप दर्शाना चाहते हैं विश्व के मतलब कि पूरे वर्ल्ड मैप पर कि कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड में अंतर क्या होता है, ये कौन होते हैं, इसके क्या कहा जाता है। और जैसे कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है आप बहुत पहले से ही क्लास 8, 7, 5 बहुत क्लासों में आपने पढ़ा होगा, पर कई बार बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है इसे लेकर। तो देखिए, सबसे पहले लॉन्गिट्यूड मतलब होता है लंबा लंबा। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड जब भी होके तो आप समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, मैं थोड़ा इसे क्लियर बना देता हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें जो सीधे सीधे एकदम खड़ी खड़ी जो लाइंस रहती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो ये लाइंस होती हैं वो दरअसल पृथ्वी पे होती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटीट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन नॉट इन रियल, मतलब कि ये रियल में होती नहीं है, पर समझने के लिए इसे हम लोग समझते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए। अब जैसे देख लीजिए, जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपसे कोई पीछे पूछे कि इंडिया विश्व में कहाँ है, तो कहेंगे कि इंडिया एशिया में है, जिसमें से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा दाएं है, थोड़ा सा बाएं, ऐसे आप नहीं दर्शा पाएंगे। मतलब ये बहुत ही गलत तरीका है किसी भी चीज़ को वर्ल्ड मैप पर या फिर किसी भी चीज़ को मैप पर दर्शाने के लिए। तो उसके लिए लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड बनाया। अब देखिए, लॉन्गिट्यूड में मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड्स इस तरह के होते हैं, मतलब कि जैसे हमारा ये पृथ्वी है, तो इसमें जो खड़ी रेखाएं होती हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो इसमें जो लेटी हुई रेखाएं रहती हैं इस तरह से, उसे हम लैटीट्यूड कहते हैं। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड मतलब लम्बा लम्बा और लैटीट्यूड मतलब लेटा हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने वही लिखा है, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग लॉन्ग और लैटीट्यूड लेटा हुआ। तो देखिए वही बात है। अब आपको इसमें से डाउट नहीं रह गया होगा, डाउट है तो फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट कर। और वैसे भी एक बार और बता देता हूँ कि लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड जो होता है वो कुछ इस तरह से डायरेक्ट खड़ी खड़ी लाइन्स होती हैं, इस तरह के लाइंस होते हैं, और जो लैटीट्यूड्स होते हैं वो लेटे हुए लाइंस होते हैं। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब देखिए, हेमिस्फीयर को भी मैं आपको एक बार डाउट क्लियर कर देता हूँ। हेमिस्फीयर कितने लोग को नहीं समझ में आता है कि हेमिस्फीयर क्या होता है। तो हेमिस्फीयर जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, तो ठीक है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें बीच से। यह थोड़ा मेरा पूरा बीच से डिवाइड हुआ नहीं है, पर बीच से हम न देखिए, जैसे आपको अगर मैप को अगर थोड़ा बहुत भी समझते होंगे तो आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि कोई भी मैप रहे, मैप में सबसे ऊपर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ, और नीचे का होता है साउथ, इधर का होता है ईस्ट और इधर का होता है वेस्ट। तो इतना तो आपको ज़रूर ही पता होगा। तो देखिए, अगर हम मैप को बीच से पूरा काट दें, बीच से उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, नॉर्थ एंड साउथ, तो उस ऊपर का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा साउथ हेमिस्फीयर। और फिर अगर हम इसे इस तरह से काट दें तो इस तरह का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा, यहाँ से पूरा लेकर इतना बात मैं कर रहा हूँ, ये हमारा होगा ईस्ट हेमिस्फीयर, और इधर का लेकर जो इतना होगा ये हमारा होगा वेस्ट हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को, यही बात मैंने यहाँ पर दिया है। तो इंडिया लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए,
यहाँ तक तो मैंने आपको ये समझा दिया कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और हेमिस्फीयर क्या होता है। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आता है। तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे ये इंडिया वो है, मतलब कि अर्थ है, तो इसमें हम इसे अर्थ को दो भाग में बांट दे बीच से, तो जो ऊपर का पार्ट होगा नॉर्थ वाला, इसमें पूरा का पूरा इंडिया इसमें आता है। साउथ में इसका थोड़ा कोई भी पार्ट नहीं आता है। तो देखिए मैं अभी आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। तो चलिए मैप पर डायरेक्ट चलते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ये पूरे वर्ल्ड का मैप है एक तरह से, देखिए। हाँ, यहाँ पर भी मैं एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा है यहाँ से ऐसे आया है, ये है लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो हमारा आया है यहाँ पर देखिए ये इस तरह से, ये हमारे हैं लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स है, और ये जो हमारे हैं ये है लॉन्गिट्यूड्स। तो इतना समझ में आ गया आपको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड में डिफरेंट क्या है। तो देखिए जो खड़े खड़े रहेंगे, मतलब कि जो लॉन्ग रहेंगे, मतलब वर्टिकली रहेंगे। वर्टिकली समझिए, अगर आप लॉन्ग नहीं समझते, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल मतलब कि डायरेक्ट ऊपर, हॉरिजॉन्टल क्या होता है मतलब कि 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इतना आपको पता है, 90 डिग्री वर्टिकल होता है, 180 डिग्री क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। अब देखिए हेमिस्फीयर में आपको बता देता हूँ। तो हेमिस्फीयर देखिए, इक्वेटर सबसे पहले हमारा जो एकदम बीच का पार्ट होता है, बीच का पार्ट देखिए, ये जो हमारा पूरा यहाँ पर पूरा है नहीं, तो जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी मैंने आपको बताया कि कोई भी मैप रहे तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ, नीचे का पार्ट साउथ, इधर का पार्ट ईस्ट, इधर का पार्ट वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देंगे, तो ये जो लाइन्स हैं हल्की हल्की थोड़ी सी झुकी हुई हैं, कुछ इस तरह से, पर जो एक बीच का है ये वाला, ये लाइन थोड़ा मैं स्ट्रेट नहीं बना पा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है और इसे हम कहते हैं इक्वेटर। आप यहाँ पर नहीं मैप में पता चला ये, पर थोड़ा लगभग सभी लाइन को स्ट्रेट बना दिया है। अगर आप कोई और मैप देखेंगे तो वहाँ पर क्या देखा होगा, जैसे हमारा पृथ्वी है तो सबसे बीच में जो होगा एकदम पूरा स्ट्रेट रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर इधर से भी वही रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा बीच में, फिर इधर से रहेगा, फिर इधर से रहेगा, फिर इधर से रहेगा, फिर इधर से रहेगा। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि अर्थ को दो भागों में बांटती है, इक्वल पार्ट्स में। ये हमारा इक्वेटर है। इधर मत समझ लीजिएगा मैं ईस्ट दर्शा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ई से इक्वेटर, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो वहाँ पर देखिए ये जो हमारा लेकर यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, इक्वेटर। अब देखिए इक्वेटर के ऊपर साइड है नॉर्थ, नीचे है साउथ। तो यहाँ पर देखिए इंडिया कहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि इंडिया का पूरा पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इंडिया का कोई भी पार्ट आपको साउथर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा है, नहीं। इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया आपको दिखाऊँ मैं, तो इंडिया जो है ये हमारा हेमिस्फीयर का इक्वेटर का लाइन है। तो यहाँ पर इंडिया देखिए, ये है इतनी दूरी में इंडिया। तो जो ये है ये पूरा हमारा किस में आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ईस्टर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर भी सेम वैसे ही है। यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है थोड़ा सा टेढ़ा ही है, पर यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये लाइन तो स्ट्रेट है, ये लाइन अगर आपको देखेंगे तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है कि नहीं, पर ये लाइन जो है वो थोड़ा सा इधर से झुक कर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये इक्वेटर नहीं इसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है उसे वो टाइम सेट करता है। आपको इंडिया का भी मैं स्टैंडर्ड मेरिडियन बताऊंगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर जो इधर का पार्ट होगा वो होगा ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर का जो पार्ट होगा ये पूरा, ये इतना जो पार्ट है ये होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर का भी वे पूरा पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पर डाउट जो है आपके वो दूर हो गए होंगे। तो फिर से चलिए हम अपने थ्योरी वाले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
लॉन्गिट्यूड देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर देखिए, पर आपको कोई पूछे कि किस हेमिस्फीयर में आता है, तो आपको ये नहीं करना है कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, आपको डायरेक्ट बोलना है इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, न कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमेशा नहीं कुछ पूछता है। जब कोई पूछे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में किस हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, तब आपको जवाब देना है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नहीं तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही कहना है। अब देखिए लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 77 मिनट्स। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री, इसे ये डिग्री है देखिए 68 डिग्री और 7 मिनट, जो ये कामा होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर किसी के कोई कभी अगर आप देखें कहीं पर डिग्री लगा हो, कहीं पर डिग्री लगा है, उसके बाद कोई नंबर दिया, जैसे यहाँ पर 7 है, तो और उसके बाद एक कामा दिया रहे तो समझिएगा कि वो मिनट को दर्शाया जा रहा है, डबल कामा रहे तो समझिएगा कि सेकंड को दर्शाया जा रहा है। तो ये डाउट आपको समझ में आ गया। तो देखिए लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह ईस्ट का क्या मतलब है, तो चलिए फिर से अपने मैप पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले हम अपने इंडिया को जूम करके लाते हैं। यहाँ पर हमारा इंडिया है, नहीं तो मैं आपको एक और मैप से समझाता हूँ। यहाँ पर वर्ड वाला है तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी थोड़ा डाउट वाला मैप है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और मैप से दिखाता हूँ। वहाँ पर आपको बिल्कुल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो मैंने अपने खुद उसमें सब कुछ लिखा है। यहाँ पर देखिए जो मैप है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है। ये जो इंडिया का मैप है, तो इसमें देखिए कौन सा ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट ये है, और वेस्ट वाला पार्ट कौन है, वेस्ट वाला पार्ट है आपका ये वाला वेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट ये है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है, फिर से मैं वहाँ पर चलता हूँ। थोड़ा मैप में मुझे दिक्कत हो गई है मैप को शो करने में। तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको एकदम देखिए, यहाँ पर जैसे इंडिया का मैप है, मैप मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा एक्यूरेट बना नहीं है, पर समझ लीजिएगा। जैसे देखिए इंडिया मैंने बताया, कभी भी कोई मैप देखिएगा तो सबसे ऊपर वाला होता है नॉर्थ, इधर का होता है ईस्ट, इधर का होता है वेस्ट, और इधर का होता है साउथ, नीचे का होता है साउथ, नीचे का होता है साउथ, नीचे का होता है साउथ। तो अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट मैंने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताया था। मान लीजिए कि लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, इस तरह से कुछ लॉन्गिट्यूड होते हैं। मैंने लॉन्ग आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरह से होते हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस कितने से कितने बीच में है, देखिए थोड़ा सा एक्यूरेट बनाता हूँ। यहाँ से लेकर आए यहाँ, और यहाँ से लेकर आए यहाँ पर, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये मान लीजिए कि आपके लॉन्गिट्यूड्स है, क्या है लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स में तो यहाँ पर देखिए जो 68 डिग्री ये वाला इधर का जो साउथ का पार्ट है, वेस्ट का पार्ट है, सॉरी वेस्ट का पार्ट जो है वो कितना 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये आपको वैल्यू याद करनी है। और जो इधर का है, इधर का वाला, इससे ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स। आपको ये सब वैल्यू याद रखना है। लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन, देखिए अब अगर कोई पूछता है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि दोनों की तरफ यहाँ पर भी ईस्ट लिखा था और यहाँ पर भी ईस्ट लिखा था, तो आखिर क्यों, ये तो वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो दोनों तरफ ही ईस्ट क्यों लिखा गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंडिया है वो लाई करता है किस हेमिस्फीयर में, किस हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूडनली देखिए, लैटिट्यूडनली अगर देखा जाए, लैटिट्यूड क्या होता है, ये होता है तो जो पृथ्वी को पूरे दो भागों में बांटता है, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, तो देखिए ये हमारा लैटिट्यूड्स है, ये हमारे लैटिट्यूड्स है। तो जो इक्वेटर है वो भी तो एक लैटिट्यूड्स ही है। तो लैटिट्यूड्स की बात करें, अगर लैटिट्यूडनली इंडिया को देखें कि कितने भाग में है, तो वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। पर लॉन्गिट्यूडनली बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बात हो रहा था, लॉन्गिट्यूड्स का। लॉन्गिट्यूड्स किसके किसके बीच में है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पर दोनों के जगह पर, दोनों पर ही ईस्ट का लिखने का क्या मतलब है कि दोनों ही जैसे ये ईस्ट है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इंडिया है,
ये इंडिया है। तो इंडिया मैंने आपको दिखाया था कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ईस्ट दोनों, यहाँ पर भी ईस्ट लिखने का यही मतलब है और यहाँ पर भी ईस्ट लिखने का। भले वो ये साउथ में, ये पार्ट साउथ वेस्ट में ही क्यों ना आए, ये पार्ट वेस्ट में ही क्यों नहीं आ रहा है, पर अगर वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। इसी की वजह से आपको यहाँ पर ई लिखना है, न कि डब्ल्यू लिखना है। सेम वही बात होगा, किसके साथ सेम वही बात होगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात। देखिए यहाँ पर भी आप जैसे मैं बता देता हूँ। अब देखिए इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंशन कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर कितना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पर दोनों का ईस्ट लिखने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, इसी की वजह से दोनों जगह ईस्ट लिखा जा रहा है। जबकि ये ईस्ट में आता है, ये 97 वाला जो है ये ईस्ट का लॉन्गिट्यूड्स है, और ये जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है ये वेस्ट का। अगर देखिए जो 68 डिग्री 7 मिनट ये इंडिया के मैप के हिसाब से ईस्ट में है, वेस्ट में है, पर अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो वो ईस्ट में है। वर्ल्ड के मतलब कि पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो ये ईस्ट में ही आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसी की वजह से दोनों जगह ईस्ट लिखा जाता है। वही बात हो गया। अब देखिए लैटिट्यूडनल, मैंने बताया था कि लैटिट्यूड कुछ इस तरह से होते हैं, लेटा हुआ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा शो नहीं हो रहा है, मैं आपको नीचे का भी दिखा दूंगा कितना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये है ये, तो देखिए अगर आप बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की तो वो कितनी है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट कितना है नॉर्थ। यहाँ पर भी दोनों जगह नॉर्थ का क्या मतलब है, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये यहाँ की वैल्यू है। देखिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कैमरे में आया, मतलब आया नहीं, आपको लिख लेना है, या फिर वहाँ पर मैंने लिखा वहाँ से आप समझ जाइएगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये यहाँ की है और ये वैल्यू जो है साउथ की है। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ लैटिट्यूडनल एक्सटेंस आप इंडियन नॉर्थ मतलब नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो वो आप बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर पूछता है कोई कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इन साउथ डायरेक्शन, साउथ में, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर दोनों जगह नॉर्थ लिखने का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे कि ये अर्थ है तो यहाँ पर जो इक्वेटर इन्हें डिवाइड करता है तो दोनों नॉर्थन हेमिस्फीयर में आते हैं, इसीलिए दोनों को एन लिखा जा रहा है, एन से डिनोट किया जा रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से आप चलते हैं, मैप की ज़्यादा बात हो गई तो मैप भी देखिए, मैप समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैं वही दिखा देता हूँ, वही मैंने आपको बताया। इंडिया लाइन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंस बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब दोनों जगह ईस्ट लिखने का क्या मतलब, ये तो मैंने आपको समझा दिया, वैसे आपको कोई कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा। फिर देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मैंने वही बताया कि ये जैसे हमारा अर्थ है, और जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको इंडिया बना देता हूँ, जैसे ये हमारा इंडिया है। इंडिया तो वैसे पूरा अच्छे से बना नहीं है, मतलब समझ लीजिए ये तो कुछ अलग ही बन गया। ड्राइंग पर मत जाइएगा आप लोग, थोड़ा ड्राइंग वीक है। जैसे ये हमारा इंडिया मैं बना देता हूँ, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप बन गया। तो यहाँ पर देखिए जो लैटिट्यूड्स हैं इस तरह से कुछ गए होंगे, तो इधर का कितना होगा, इधर का होगा कितना, इधर का होगा 37 डिग्री कितना होगा, मैंने आपको बताया था 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट इधर का होगा नॉर्थ में, नॉर्थन हेमिस्फीयर। यहाँ पर नॉर्थ है तो नॉर्थ भी तभी लिखेंगे। यहाँ पर कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर भले ही साउथ में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर और भी इतना उसे डिटेल में बता दिए तो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं बिना डरे। देखिए अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। जैसे देखिए
सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो जैसे ये इन पूरा मैं थोड़ा सा बड़ा सा बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये पूरा है अर्थ, अर्थ समझ लीजिए। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर लैटिट्यूड्स गए हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स गए हैं। तो देखिए 3 ही ऐसे लैटिट्यूड्स हैं, केवल मात्र 3 ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हम एक स्पेसिफिक नाम दिए हैं। बाकी जैसे ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इनका हम कोई नाम नहीं दिए, पर 3 ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक नाम दिए हैं। तो देखिए वो कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं। तो पहला जो है वो तो इक्वेटर है, और किसी को देखिए हम एकदम बीच से डिवाइड करता है, इसीलिए हम इसे इस लैटिट्यूड्स को इक्वेटर कहते हैं। है तो ये भी लैटिट्यूड्स ही, पर इसे हम एक नाम दे दिए हैं, स्पेसिफिक नाम, इसका नाम इक्वेटर है। और एक और 2 लैटिट्यूड्स जो बच्चे हैं वो एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ऊपर होता है हमारा 37 डिग्री 30 मिनट पॉजिटिव में, और एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपने इस छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में। और इधर ये होता है नेगेटिव, वैल्यू दोनों का सेम ही होता है 27 डिग्री 30 मिनट्स। ये ऊपर वाला जो नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें पढ़ना है क्या, अभी हमें पढ़ना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्योंकि हमारा जो मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और हमारा इंडिया भी ट्रॉपिक का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ इंडिया में मतलब क्या रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले आपको याद कर लेना है, देखिए वैल्यू तो बहुत याद करना है, MCQ में वैल्यू जरूर आएंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो लाई करता है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्दर्न, यहाँ पर भी नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जब देखिए अगर एन लास्ट में मिनट के बाद जो 30 मिनट्स कामा है, उसके बाद जो भी एन लिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो नॉर्थ में है, इसका मतलब ये समझिएगा कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ई रहे तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो मतलब कि ईस्ट में है, ये समझिएगा कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और देखिए अगर यहाँ पर जैसे एस रहता है, जैसे अगर मैं बात करूँ नीचे बहुत सी कंट्री है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर हमारा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया किस हेमिस्फीयर में आ रहा है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर ये एक्सटेंशन लिखेंगे तो लास्ट में एस लिखेंगे, ना कि एन लिखेंगे। तो आपको ये डाउट क्लियर होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो भी लाई करता है, और इंडिया को बिल्कुल ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देखिए आपको ये भी याद कर लेना है कि किन किन स्टेट से ये गुजरता है। देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब कि किन किन स्टेट से गुजरता है, पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किन किन स्टेट से ये गुजरता है। तो ये देखिए किन किन स्टेट से गुजरता है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आपको ये याद नहीं होगा, तो इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, याद कर लीजिए। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो अब इसका क्या मतलब है मित्र पर गमछा झाड़, इससे याद करने के लिए पहले तो आपको ये याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पर लाई करता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और ये इंडिया में किस किस स्टेट से गुजरता है। तो इसकी मित्र पर गमछा झाड़ आपको याद कर लेना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा किन किन स्टेट पर से गुजरता है। तो देखिए मी का मतलब स्टार्टिंग होता है मिजोरम से, तो आपको मिजोरम याद होगा। मित्र में त्र जो है, त्र को याद कर लीजिए त्रिपुरा से। प जो है, प से पश्चिम बंगाल होता है, पश्चिम बंगाल को हम क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल। पश्चिम को पंजाब मत समझ लीजिएगा, पंजाब मत समझ लीजिएगा। प से होता है, प से पश्चिम बंगाल समझिएगा यहाँ पर। र से जो है वो र से राजस्थान, ग से गुजरात, और म से है मध्य प्रदेश, झा से है छत्तीसगढ़, और झाड़ से है झारखंड। तो आपको यहाँ पर याद हो गया होगा टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है, 8 कंट्री से गुजरता है। अब आपको चलिए मैप पर दिखा देता हूँ। तो आपको ये तो याद हो गया, मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। अब चलिए मैप पर आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से ये लाई कर रहा है, किस स्टेट से। तो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पर अभी नहीं है, आपको इस मैप से दिखाना पड़ेगा।
मैप्स थोड़ा मैं नीचे रखा हूँ, इसलिए थोड़ा आपका टाइम बर्बाद हो गया, तो सॉरी। यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ये जा रहा है, ये देखिए जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए गुजरात को कवर कर लिया, राजस्थान का थोड़ा पार्ट कवर लिया, मध्य प्रदेश का कवर कर लिया, झारखंड का पार्ट कवर कर लिया है, वेस्ट बंगाल का पार्ट कवर कर लिया है, वेस्ट बंगाल का पार्ट कवर कर लिया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ त्रिपुरा होता है, यहाँ पर कर लिया, वेस्ट बंगाल है ये भी कर लिया है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर गया है, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, और उत्तर प्रदेश का नहीं देखिए यहाँ पर झारखंड है, इसको भी कवर किया है। वेस्ट बंगाल यहाँ पर देखिए इसका भी पार्ट कवर किया, इस पर से गुजर रहा है। तो ये सब आपको मैप पर आपको जो बुक दिया गया एनसीईआरटी पर, उस पर एकदम पूरा अच्छे से दिया है। तो यहाँ उस पर आप देखिएगा, आपको याद कर लेना है, आपको कंट्री याद कर लेना है कि किस किस कंट्री पर से गुजरता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस कंट्री पर से गुजरता है। तो अब देखिए आइसलैंड ग्रुप्स, आइसलैंड ग्रुप्स इंडिया जो है, इंडिया आपको तो पता होगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए जैसे हमारा मान लीजिए थोड़ा सा ये इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है, तो इधर भी इसका जो इतना पार्ट है, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है, और इधर भी पानी है। केवल ऊपर जो है ये जो बच रहा है नॉर्थ का पार्ट, वेस्ट में भी पानी, ईस्ट में भी पानी, साउथ में भी पानी, समुद्र है। केवल जो नॉर्थ का पार्ट बचता है वहाँ पर केवल ज़मीन है, लैंड्स है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आइसलैंड ग्रुप्स को भी आपको याद कर लेना है। तो साउथ ईस्ट का क्या मतलब है, जैसे ये इंडिया का निचला भाग है जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर श्रीलंका है ना। यहाँ पर देखिए जो गुजरात है इसके नीचे से ही पानी स्टार्ट होता है, मतलब समुद्र स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। तो ये देखिए साउथ, ये वेस्ट है, और ये है ईस्ट, ये है साउथ, मतलब कि इधर का बात हो रहा है, इधर का पार्ट लेकर, इधर का पार्ट। थोड़ा सा फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जैसे इंडिया है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, नीचे का साउथ है। तो इधर का पार्ट, जो इधर का पार्ट है, इसमें कौन कौन से देश कंट्री आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, मतलब आइसलैंड कौन कौन से आते हैं। और इधर आपको पता भी होगा, इसे लोग बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और इसे अरेबियन सी कहते हैं, और नीचे जो है इसे इंडियन ओशियन कहते हैं। देखिए जैसे ये है, इसे कहते हैं इंडियन ओशियन, इसे कहते हैं अरेबियन सी, और इसे बे ऑफ बंगाल, इधर का जितना समुद्र का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स है, और अरेबियन सी में कौन सा है, मतलब अरेबियन सी मतलब कि साउथ वेस्ट, अरेबियन सी किधर है, साउथ वेस्ट में है। तो वहाँ पर है लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन डाउट जो है आपको ख़त्म हो गया होगा। वैसे साउथ ईस्ट में मतलब कि इधर अंडमान एंड निकोबार है, और इधर क्या है आपका लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में, और ये है बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब इंडियन मेन लैंड इज इक्वल्स टू ओनली मेन लैंड ऑफ इंडिया, नॉट एनी आइसलैंड। इंडियन मेन लैंड का क्या मतलब है और इंडियन यूनियन का क्या मतलब है, ये आपको समझा देता हूँ। तो इंडियन मेन लैंड का मतलब है कि इंडिया का मतलब कि जो लैंड है, मतलब कि जो इंडिया में समुद्री पार्ट का नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया को दो तरह से कैटेगराइज किया जाए, एक तो इंडिया के स्टेट के बेसिस पर, एक यूनियन टेरिटरीज भी आपको पता होगा। तो इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं वो मेन लैंड में आते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो इंडियन यूनियन में आते हैं। तो जैसे देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, थोड़ा कोई पक्षी बन गया लग रहा है। तो ये मान लीजिए इंडिया है, तो ये जो पार्ट है ये इंडिया, मतलब कि जो भी इसका बचा है, मतलब कि जो लैंड वाला पार्ट है जहाँ पर समुद्र बिल्कुल ही नहीं आया है, तो वो है इंडियन का मेन लैंड। और जो इंडियन इधर मतलब कि जैसे इधर देखिए आइसलैंड में क्या था, लक्षद्वीप था, वो भी तो इंडिया का पार्ट है। इधर क्या था, अंडमान निकोबार, वो भी इंडिया का पार्ट है। मतलब कि जो समुद्र के बाद जो पार्ट आ रहा है उसे हम यूनियन कहते हैं। तो देखिए इंडियन यूनियन मेन लैंड एंड आल्सो ऑल ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स, मतलब कि इंडियन यूनियन में क्या आता है, इंडिया का मेन लैंड भी मतलब पूरा ज़मीन भी, और यूनियन ग्रुप्स भी, केवल यूनियन ग्रुप्स ही नहीं, मतलब कि जो पानी के बाद है इधर मेन लैंड भी इसके अंदर आएगा।
और मेनलैंड में केवल जो लैंड है वही है। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट गॉट सबमरीड अंडर सी वाटर इन द 2004 ड्यूरिंग सुनामी। तो देखिए साउथर्न मोस्ट जो सबसे साउथ में, सबसे पहले यहाँ इंडिया का मैप देख लीजिए, ये है हमारा इंडिया। मान लीजिए, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाइएगा कि अपसेट हो जाए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए साउथ में सबसे नीचे इधर एकदम जो एक्सटेंशन है, मान लीजिए इधर का, तो यहाँ पर जो सबसे इंड में आया था पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। इंडिया का सबसे मतलब सबसे लास्ट पॉइंट जो है, मतलब कि अगर नॉर्थ की बात करें तो इधर जो पॉइंट होगा वो होगा। और देखिए एक बात, मेनलैंड अगर आप मेन बात करें कि साउथ में मेनलैंड का सबसे लास्ट पॉइंट कौन है, तो वहाँ पर देखिए कावरती है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो रहता है, यहाँ पर एकदम तमिलनाडु में यहाँ पर है। और जब अगर हम यूनियन की बात करें, इंडिया की यूनियन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए साउथ जैसे वाला ईस्ट है, तो यहाँ पर जो हिस्सा है वो मेनलैंड का वो है कावरती, मतलब मेनलैंड का सबसे साउथ पार्ट है कावरती। और जो सबसे इधर जो है मतलब यूनियन वाला है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी के वक्त डूब कर ख़त्म हो गया है, अब नहीं रह गया है। तो देखिए ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि लोकेशन कहाँ है इंडिया का। अगले वीडियो में देखेंगे कि साइज मतलब कि कितना बड़ा है इंडिया। तो ये लगभग काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इसमें जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं पर्सनली आपको कमेंट करके सब कुछ समझा दूंगा, या फिर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इंडिया का साइज, मतलब कि इंडिया कितना साइज का है, मतलब वो कितना एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। और ज्योग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया पूरे वर्ल्ड के कितने लैंड मास को कवर करता है, कितना परसेंट को लैंड मास कवर करता है। इंडिया पूरे कंट्री का चौथा लार्जेस्ट कंट्री है, वो सब हम देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है। जैसा कि आपको पता है कि ये जियोग्राफी का पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लैटीट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, हेमोस्फीयर क्या होते हैं, और इंडिया के बारे में बताया था कि इंडिया कितने लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और किस हेमोस्फीयर में लाई करता है। मैंने ये भी आपको टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताया था कि टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से इंडिया पर से पास करता है। तो आपका होमवर्क आज का क्या है, आपको होमवर्क में आपको कमेंट बार में लिखना है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटीट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कितना है, और किन किन स्टेट से इंडिया में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको आइसलैंड्स ग्रुप के बारे में भी बताया था, जिसमें मैंने इंडिया मेनलैंड और इंडियन यूनियन के बारे में बताया। तो पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे भी जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंडिया का साइज, मतलब कि इंडिया कितने साइज का है। तो इंडिया टोटल एरिया इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि इससे आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब इंडिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरे वर्ल्ड का कवर करता है, पूरे वर्ल्ड का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए शेयर इन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 2.4% शेयर, मतलब कि जो पूरा वर्ल्ड है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पूरा एक वर्ल्ड है, जैसे हमारा पृथ्वी है हमारा, तो पृथ्वी कहाँ पर, हमारा इंडिया कहाँ पर लाई करता है। जैसे ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये हमारा इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पर इंडिया जैसे लाई करता है, तो ये पूरे वर्ल्ड का, ये जो पूरा वर्ल्ड है पूरा, मतलब कि जो इसके लैंड मासेज है, अभी मैं मतलब कि मैं पानी का बात नहीं कर रहा हूँ, जो लैंड्स हैं उसमें से इंडिया जो है वो 2.4% कवर करता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th मतलब 7वें नंबर पर लैंड के बेसिस पर अगर देखा जाए तो कंट्री आता है। तो उसके पहले जो छह जो लार्जेस्ट कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, तो उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे लोग इस पूछ देते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो किन कंट्री के बाद 7th नंबर पे आता है लैंड के बेसिस पर। तो आपको याद रखना है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है, वो है रकुक भाई से आप कैसे ट्रिक याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर से आपको याद करना है रसिया, सी से याद करना है कनाडा, और यू से आपको याद करना है USA, सी से याद करना है फिर से आपको चाइना,
और फिर बी से याद करना है ब्राज़ील, और ए से याद करना है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आई से हमारा इंडिया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, RCUCBAI, इससे आप पूरे अच्छे तरह से याद कर सकते हैं, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। अब चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये कंट्री कहाँ पर है। ये मैप देखिए, जियोग्राफी में अगर मैप वर्क नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा कंट्री है, रसिया है। रसिया कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा रसिया। ये हमारा रसिया है जो फर्स्ट नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, RC, याद कीजिए RC। सी से क्या बताया था मैंने, कनाडा। कनाडा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कनाडा, ये चौथे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। उसके बाद है RCU, यू से क्या है मैंने बताया था, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि यहाँ पर है, और ये चौथे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, RCUC, सी से मैंने क्या बताया था, चाइना, और चाइना चौथे नंबर पे आता है, चाइना आपका आता है फोर्थ नंबर पर। उसके बाद है BAI, यहाँ पर देखिए बी से क्या बताया था, ब्राज़ील, जो कि आया है फिफ्थ नंबर पर। उसके बाद है BAA से ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका है सिक्स नंबर पर। उसके बाद अपना इंडिया, जो कि है सेवन्थ नंबर पर। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, सबसे पहले है कनाडा, रसिया, सबसे पहले नंबर पे रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट, जो कि यहाँ पर है, और चौथे नंबर पे आपका जो है कौन सा है, चौथे नंबर पे मैंने आपको चाइना बताया था, जो कि यहाँ पर है, और पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील है, और छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर देखिए RCU, और यहाँ पर C रकुक, और BAI। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि इसमें कैसे हम याद करेंगे। तो मैंने आपको सभी कंट्रीज़ को दिखा दिया कि कहाँ पर वो सारे कंट्री हैं। तो यहीं पर देखिए मैंने भी वही लिखा है। और देखिए लैंड बॉर्डर, इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। एंड कोस्टल लाइन बॉर्डर कितना है, लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर लैंड है ये, और कोस्टल लाइन जो बॉर्डर है वो है 7,516.6 किलोमीटर सी विथ आइसलैंड। अब देखिए लैंड बॉर्डर और कोस्टल लाइन, इसमें क्या अंतर है, जो ये लैंड बॉर्डर है और कोस्टल लाइन बॉर्डर। तो यहाँ पर देखिए लैंड बॉर्डर मतलब कि जो लैंड है, और कोस्टल मतलब सी विथ आइसलैंड। चलिए मैं आपको मैप से दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, तो ठीक है, ये इंडिया का बॉर्डर है। तो यहाँ से देखिए मैं आपको आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़ा सा इसे जूम करके मैं इतना ला लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। थोड़ी मेरी आर्ट कमज़ोर है, इसलिए मैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए इसका सहारा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मैं आउटलाइन ड्रॉ करते जा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब जो आउटलाइन ड्रॉ हुआ है, ये क्या हमारा है, लैंड बॉर्डर। मतलब कि इसके तरफ इधर भी देखें तो लैंड है, ये सब भी लैंड है, ये सारे लैंड है। पाकिस्तान इधर आता है, और इधर भी देखें तो इधर नेपाल चाइना आ रहा है, इधर भी लैंड है, ऊपर भी लैंड है, और इस तरफ भी लैंड है। लेकिन अब नीचे से इधर देखते हैं तो ये जो मैंने लैंड बॉर्डर, मतलब कि जितना लैंड का बॉर्डर है, लैंड का बॉर्डर वो है कितना, 5,200 किलोमीटर। और देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जहाँ से ये समुद्र स्टार्ट होना शुरू होते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो समुद्र स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर देखिए गुजरात से लेकर जो ये समुद्र स्टार्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं कोस्टल लाइन। इसे आप लैंड बॉर्डर नहीं कहेंगे। तो ये जो इतना है, ये है कोस्टल लाइन। और ये कितना था, 7,000 आपको वैल्यू, हाँ 7,000 जो था, कुछ 616.6 था ऐसे करके। तो ये जो वैल्यू है, ये कोस्टल लाइन, यहाँ से जो बॉर्डर गया है, ये इसका वैल्यू है। तो इसे भी आपको याद कर लेना है। तो आपको कोस्टल लाइन और लैंड बॉर्डर, कोस्टल लाइन बॉर्डर और लैंड बॉर्डर में आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि लैंड बॉर्डर जो होता है वो ये जो लैंड से घिरा होता है, इसे हम कहते हैं लैंड बॉर्डर। और जो कोस्टल लाइन होता है वो जो समुद्र के किनारे या आइलैंड्स के किनारे जो बसा हुआ है, उसे हम कोस्टल लाइन कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लेकर जो ये वैल्यू है, ये वाला इसका जो एरिया, इसका जो अगर हम देखें तो ये हमारा कितना है, 15,200 किलोमीटर। और उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक लेकर, ये हमारा कितना है, 7,216.6 किलोमीटर। ये हमारा ये बॉर्डर है। तो ये आपको डाउट ख़त्म हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगर कोई डाउट होगा तो आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। देखिए मैंने थोड़ा गड़बड़ बता दिया। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो यहाँ से लेकर ये जो एरिया है इसे ये कितना है 7516.6 किलोमीटर, ये इसका वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर डाउट्स खत्म हो जाना चाहिए। आपको नोट्स याद कर लेना है, नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आपको इसे लिख लेना है। अब देखिए इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया की मतलब पोजीशन मतलब कि इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया की किनारे मतलब कि क्या चीज़ है, इंडिया के दाएं बाएं क्या चीज़ है, तो ये हम इंडिया की पोजीशन में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंडिया पोजीशन माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में भी माउंटेन्स हैं, नॉर्थ में भी माउंटेन्स है और नॉर्थ ईस्ट में भी माउंटेन्स है इंडिया के। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इंडिया का नॉर्थ क्या है, नॉर्थ ये है, नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा ये, नॉर्थ वेस्ट ये होगा और नॉर्थ ईस्ट ये होगा, नॉर्थ ईस्ट हम इसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो माउंटेन है यहाँ से लेकर ये जो एरिया है यहाँ पर सारी जगह पर पूरा माउंटेन है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एरिया जो इंडिया का है, यहाँ से लेकर लिए जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक माउंटेन ही माउंटेन है। मैं आपको चैप्टर 2 में बताऊंगा कि कौन कौन से माउंटेन है। तो यहाँ पर ये सारे माउंटेन हैं। तो माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर इतना दूर जो एरिया है नॉर्थ का, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट ये है। तो यहाँ तक यहाँ तक सारे क्या है, माउंटेन्स हैं इंडिया के। तो ये था। और देखिए इंडियन ओशियन डिवाइडेड इनटू 2 सी, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट। तो देखिए इंडिया का ओशियन है वो भी 2 सी में डिवाइडेड है, एक तो है अरेबियन सी एंड एक है बे ऑफ बंगाल। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर इंडिया का सी कितना कवर कर रहा है, यहाँ से लेकर पूरा इतना दूर। जैसे देखिए ये है, ये पहले इसे इस तरह समझिए, जैसे ये हमारी है पृथ्वी, यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा समुद्र है और यहाँ पर कहीं मान लीजिए अगर इंडिया है तो इधर का जो समुद्र है वो इस तरफ डिवाइड हो जा रहा है और इधर का भी समुद्र इस तरफ डिवाइड हो जा रहा है, बीच में लैंड आ रहा है। तो जो लैंड डिवाइड कर दे रहा है तो वही सेम बात यहाँ पर इंडिया के साथ भी हो रहा है। इंडिया जो है वो सी को 2 भाग में डिवाइड कर दे रहा है। वेस्ट में क्या कर दे रहा है, जो वेस्ट है इसमें अरेबियन सी कर दे रहा है और जो ईस्ट है ईस्ट में इसमें बे ऑफ बंगाल कर दे रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपको रखना है याद, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। जो इंडियन ओशियन है वो 2 सी में डिवाइडेड है। इंडियन ओशियन पहले आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर है। इंडियन ओशियन आपको पता होगा कि ये जो इंडिया का ओशियन है, ओशियन ये सारा इंडिया का ओशियन ही है और इसे हम कहते हैं अरेबियन सी और इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ये सारा इंडिया का ओशियन है जिससे 2 भाग में डिवाइडेड है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो आपको ये भी डाउट खत्म हो गया होगा। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। मतलब कि क्या कर रहा है, मेन लैंड मैंने आपको क्या बताया कि मेन लैंड होता है, मतलब कि देखिए मेन लैंड मैंने आपको बताया कि ये जो जहाँ तक लैंड है यहाँ से लेकर थोड़ा और ऊपर चलते हैं, जो इंडिया का मेन लैंड है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम देखें तो इज अबाउट 30 है। 30 के अबाउट मेन लैंड उसका एक्सटेंशन है, 30 डिग्री के अबाउट। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों की अगर हम मिक्सअप बात करें, मतलब कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरह से होते हैं, लैटिट्यूड कुछ इस तरह से होते हैं। तो इन दोनों के देखिए अगर इंडिया की और एवरेज निकालें तो 30 डिग्री क्या है इसका लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है मेन लैंड का। मेन लैंड मतलब कि जो ये ज़मीनें हैं, जो ज़मीन है इनकी, यूनियन की बात नहीं हो रही है। पिछले वीडियो आप देखिए मैंने यूनियन और मेन लैंड में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से बताए थे। अब देखिए ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो स्मॉलर देन है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये वाला जो साइज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला इस साइज से बड़ा है, आपको लगेगा ना। देखिए ये लेकर यहाँ तक गया है, देखने में तो वैसे लगता है लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो नॉर्थ टू साउथ है ये ईस्ट टू वेस्ट से ज़्यादा है। मैं अभी आपको वैल्यू भी बता दूंगा। मतलब कि देखिए यहाँ जो देखिए यहाँ पर देखिए जो ये गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ईस्ट से वेस्ट, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है।
तो यहाँ पर देखें तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक कि इसका अगर देखें एरिया, मतलब एरिया नहीं कर सकते हैं, मतलब कि देखें कि कितना कितना बड़ा है, तो वो जो है वो इससे छोटा है, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ इज ग्रेटर देन द वेस्ट टू साउथ ऑफ इंडिया। ये आप समझ गए। और देखिए डिस्टेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात इज 2933 किलोमीटर। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस देयर इज ए टाइम ग्रुप ऑफ 2 आवर्स सिंस ऑल इंडिया टाइम इज सेम। अब देखिए क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ क्वेश्चन अभी बताया था, कहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने बताया था दी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री के अबाउट है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर इंडिया की यहाँ तक की जो अगर हम देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया कितना है, तो है 2993 किलोमीटर, मतलब 2993 किलोमीटर इसका है। और यहाँ पर इतनी दूरी होने की बावजूद यहाँ पर देखिए, यहाँ से इंडिया के इस साइड से लेकर इंडिया के वेस्ट साइड से लेकर ईस्ट साइड तक की दूरी है कितनी, 2993 किलोमीटर। और इतनी दूरी होने के बावजूद इसमें कितनी दूरी है, इसमें इन दोनों के टाइम में कितनी दूरी है, 2 आवर्स की दूरी है। अब वो 2 आवर्स की दूरी क्यों है, आपको इतना तो पता ही होगा कि देखिए इंडिया किस तरफ रोटेट करती है। इंडिया रोटेट करती है इस तरफ से, मतलब कि वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरह जब रोटेट करते हुए जाएगी तो जो पहले कौन पड़ेगा, पहले अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, फिर रोटेट होके आगे आएगी तो फिर कौन पड़ेगा, गुजरात। यानी कि मतलब कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 6 बजे उगता है तो यहाँ पर गुजरात में सूर्य 8 बजे उगेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के टाइम में 2 आवर्स का मतलब कि डिफरेंट है। और वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है 2993 किलोमीटर अबाउट। ये जो नॉर्थ टू साउथ है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब आएगा तो दोनों बराबर पे आएगा, पर ईस्ट टू वेस्ट जरूर मायने रखता है। अब देखिए यहीं पर वहाँ बात हुई है 2933, सॉरी थोड़ा वैल्यू में गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए सिंस ऑल द इंडिया टाइम इज सेम। अब क्वेश्चन आता है कि इतनी दूरी होने के बावजूद 2 आवर्स का डिफरेंस भी है, लेकिन इंडिया के टाइम को किस तरह सेट किया गया है कि सब जगह टाइम एक ही बताता है। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर सूर्य 6 बजे उगेगा तो यहाँ पर कितने बजे उगेगा, 8 बजे। 2 आवर्स का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है। पर इंडिया के टाइम को इस तरह सेट किया गया है कि अगर यहाँ पर 6 बजेंगे तो यहाँ पर भी 6 ही बजेंगे, न कि अगर यहाँ पर 6 बजे सूर्य उग गया है तो यहाँ पर भी 6 बजे 6 मतलब कि यहाँ पर भी 6 बजेगा, मतलब कि 8 की जगह पर 6 कर दिया गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर का भी टाइम और यहाँ पर का भी टाइम सेम है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है वो देखिए, हम देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन। पहले देखिए, देयरफॉर टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया इज 82 डिग्री ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन यूपी। अब देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आइए, पहले मैं आपको एक चीज़ इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। स्टैंडर्ड मेरिडियन, दिस टाइम इज टेकन फॉर द होल कंट्री, इट इज़ लाई इन 180 डिग्री। अब देखिए मतलब ये कह रहा है कि ये टाइम है, इंडिया का टाइम लिया गया है पूरे कंट्री के लिए, जो लाई करता है कितने पे, 180 डिग्री पे। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर इतनी दूर तक, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट का दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर। और देखिए नॉर्थ टू साउथ का कितना है, 3214 किलोमीटर। आपको वैल्यू याद रखना है, इतनी दूरी है। मतलब कि देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया की मतलब दूरी कितनी है, इतनी है, मतलब कि 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट इंडिया की कितनी दूरी है, 2933 किलोमीटर। अब देखिए इतनी दूरी होने के बावजूद भी इंडिया के टाइम को किस तरह सेट किया गया है कि भारत में पूरे जगह पर, पूरे इंडिया में एक ही टाइम दिखाता है। तो वो सब पॉसिबल हो पाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन वो टाइम है जो पूरे कंट्री के लिए लिया गया है। और वो किस एंगल पे लिया जाता है, वो लिया जाता है 82 डिग्री, 180 डिग्री पर लाई करता है। यहाँ पर देखिए आप मैप देखेंगे, जब आपको
यहाँ पर जब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस रहेगा तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह से स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के बीच में पास होते दिखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया को पूरे इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इधर से भी इक्वल पार्ट है और इधर से भी इक्वल पार्ट है। इसे एकदम इंडिया के सेंटर में लिया गया है। देखिए मैं आपको ऊपर वाले मैप से बताता हूँ, नहीं समझ में आता है तो। यहाँ पर देखिए इंडिया है। अब इंडिया को बीच से, एकदम बीच से वेस्ट टू ईस्ट काट दे, तो बीच से हम काटेंगे तो ये लाइन कुछ यहाँ पर आएगी। यहाँ पर इधर भी इतना है, जैसे अगर इधर 3 किलोमीटर रहेगा तो इधर भी 3 किलोमीटर। वैसे 3 किलोमीटर है नहीं, पर मान के चलिए। तो इसे बीच से काट दिया गया है बिल्कुल ही। और ये कितने, मतलब कितने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस पर आता है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये कितने पाता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर आता है। अब ईस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। जब देखिए जब लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो आप ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, और अगर लैटिट्यूड को देखेंगे तो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे। तो यहाँ पर यही बात है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है वो इस तरह सेट किया गया है कि इंडिया के पूरे कंट्री में एक ही टाइम बताया है। और ये ऐसे पॉसिबल हो पाता है कि क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इंडिया को एकदम बीच से पॉइंट पर काटता है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इज मतलब कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से आता है कि क्यों अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उगता है, और उसके बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो गुजरात के मुकाबले पहले उगता है, उसके बावजूद भी इंडिया का जो टाइम है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन सेम है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब कि क्यों 82 डिग्री 30 मिनट ही स्टैंडर्ड मेरिडियन पे लिया गया है इंडिया को। तो इसका आंसर होगा कि बिकॉज इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट। आप देखिए यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है, और इधर कितना मैंने आपको बताया था 97 है, 97 डिग्री 25 मिनट इधर बताया था, और इधर बताया था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इधर मैंने बताया था। तो अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू लगभग अराउंड कितने आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट के अराउंड आएगा। आप मतलब कि आप एक बार उसे कर देख लीजिएगा, आप एक बार सॉल्व कर एक बार प्रैक्टिकली देखा जाएगा, देखिएगा। मतलब कि ना जो 82 डिग्री 30 मिनट है वो बिल्कुल ही इंडिया को एक बीच पॉइंट से एक इक्वल पार्ट्स में काटता है, 2 भागों में, वेस्ट टू ईस्ट में, ठीक है। ये आपको पास समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ही क्यों लिया गया है इंडिया का। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है कि टाइम जो है, टाइम किस बेसिस पर सेट किया जाएगा इंडिया का। जो कि देखिए अब स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में से पास होता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में से पास होता है, आपको ये भी याद रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे वीडियो सब खत्म होता है कि इंडिया का जो साइज वाला है पार्ट है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लगभग हर चैप्टर को इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्टडी लाइफ में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और हमारी जो दुनिया है वो किस तरह इंडिया से लिंक्ड है, किस तरह इंडिया हमारी दुनिया से कनेक्टेड है, वो सब हम ये इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बता दिया, पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको इंडिया का लोकेशन, इंडिया का साइज पार्ट जो है कवर करवा चुका हूँ। मैंने आपको सब कुछ बताया था कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भी मैंने इंडिया के जो साइज वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। तो आपका एक होमवर्क है कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने लॉन्गिट्यूड पर सेट किया गया है, आपको वो कमेंट बार में लिखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब देखिए एशिया, आपको तो इतना तो पता होगा कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इतना तो आपको ज़रूर ही पता होगा, अगर आप पिछले क्लासों में ज्योग्राफी पढ़े होंगे या फिर कोई SST पढ़े होंगे तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट
इन द वर्ल्ड। तो एशिया जो है, एशिया में बहुत सारे कंट्री है, एशिया में बहुत सारे कंट्री है, एशिया में जो हमारा एशिया जो पूरा है उसमें बहुत सारे कंट्री है, चाइना है, पाकिस्तान है, बहुत सारे अफगानिस्तान है। तो उसमें जो एशिया मान लीजिए जैसे कि ये है हमारा एशिया, मान लीजिए मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा एशिया एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का होगा नहीं, पर एशिया मैं आपको समझा देता हूँ कि एशिया मान लीजिए ये एशिया कॉन्टिनेंट है। तो इसमें बिल्कुल ही मतलब कि सेंटर का लोकेशन देखिए, जैसे ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, तो बीच में बिल्कुल ही इंडिया बसा हुआ है, इंडिया बिल्कुल ही बीच में है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर वेस्ट और ईस्ट की बात करें, वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो इंडिया जो है वो बिल्कुल ही बीच में है। कनेक्टिविटी विथ ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स, जो इंडिया है वो उसके ओशियंस के साथ बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। मतलब कि इंडिया, आपको पता होगा कि इंडिया का जो नीचे का भाग है वो कुछ इस तरह से है। तो इंडिया जो है वो और भी बहुत सारे ओशियंस के साथ कनेक्टेड है। जैसे आपको इधर पता होगा कि अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, और भी इधर बहुत सारे ओशियंस हैं। तो उन सब के साथ भी बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। तो देखिए डीकेन प्लेट्यू प्रोड्यूस, मतलब कि इंडिया जो है वो एक पेंसुला प्रोड्यूस है, डीकेन पेंसुला प्रोड्यूस है। अब देखिए पेंसुला का क्या मतलब है, डीकेन का क्या मतलब है, डीकेन पेंसुला का क्या मतलब है, 3 ओर से समुद्र वाला भारतीय भाग। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि इंडिया का जो इंडिया है, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको इंडिया बना देता हूँ थोड़ा बहुत, ये मान लीजिए इंडिया है, समझ लीजिए कि ये इंडिया है। तो यहाँ पर इंडिया का आपको पता होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऊपर जो भाग है वो हमारा क्या है, वो लैंड है, उसके ऊपर जो है लैंड है। पर इधर जो वेस्ट में है, वेस्ट में भी समुद्र है, वेस्ट में भी समुद्र है, इसके साउथ में भी समुद्र है और इसके ईस्ट में भी समुद्र है। तो यहाँ पर देखिए डीकेन प्लेट्यू का क्या मतलब होता है, डीकेन प्लेट्यू का होता है 3 ओर से समुद्र वाला भाग, मतलब तीन ओर से घिरा हुआ समुद्र भाग। मतलब कि इंडिया का नीचे का भाग देखे तो इधर से भी समुद्र से घिरा, इधर से भी समुद्र से घिरा और इधर से भी समुद्र घिरा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज पेंसुला, तो पेंसुला आपको बता देना है ये पेंसुला उसे हम कहते हैं जब जो ऐसा कोई धरती, ऐसा कोई पार्ट होके, ऐसा कोई लैंड का पार्ट होके जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होके। और पेंसुला को होता है कोस्टल लाइन पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे आपको कोस्टल लाइन पता होगा, मैंने कोस्टल लाइन बताया था कि जो कोस्टल लाइन और लैंड, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जो मैंने आपको बताया था कि लैंड बॉर्डर के भी बेसिस पे इंडिया कितने बड़ा है और कोस्टल लाइन बेसिस पे भी इंडिया कितना बड़ा है। तो कोस्टल लाइन मैंने आपको बताया था नीचे से जो समुद्र से घिरा है वो कोस्टल लाइन है, तो मैंने वो सभी आपको बताया था। तो देखिए डेक्कन प्लेट्यू प्रोड्यूस इनटू इंडिया ओशियन प्रोवाइडिंग लॉन्ग coastal line in this region. This helped to establish close relationship with West Asia, Africa, Europe and East Asia. अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, डीकेन प्लेट्यू जो है into the Indian Ocean providing long coastal line in this region. This helped to establish close relationship with West Asia, Africa, Europe. जैसे मैंने आपको बताया कि जो एशिया है, एशिया की बात हम ना करें तो पहले इंडिया की बात करें। तो जो इंडिया है वो उसका नीचे का भाग कोस्टल लाइन होता है, नीचे का भाग जो कुछ ट्रायंगल की तरह है, मतलब ट्रायंगल नहीं है, ऊपर वाला हटा दें, जो इंडिया का नीचे का भाग है कुछ इस तरह से है। तो इंडिया का जो नीचे का भाग है जो एक कोस्टल लाइन है, ये क्या करता है, ये मतलब कि जो और भी कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप इसकी है। जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं आपको मैप दिखाता हूँ तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मैप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैप, ये वाला मैप नहीं है, मैप मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैप पर सबसे पहले आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पर मैप पे आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ इंडिया कहाँ पर है, इंडिया ये है, इंडिया ये है, इंडिया आपको दिख गया। तो कोस्टल लाइन कौन है, कोस्टल मतलब ये जो ऊपर वाला जितना लैंड वाला है ये लैंड बॉर्डर है, और कोस्टल लाइन जो बॉर्डर है वो कोस्टल लाइन बॉर्डर यहाँ से जो इस तरह आया है ये कोस्टल लाइन बॉर्डर है। तो इंडिया का कोस्टल लाइन बॉर्डर देखें तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कि ये जो इसका भाग है, ये वाला जो इसका हिस्सा है इसके बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। इधर आपको दिख जा रहा है दूसरे कंट्रीज हैं, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जा रहा है, ऊपर में आपको चाइना दिख जा रहा है, और नीचे ओशियंस जो है, ओशियन से यहाँ पर से इसमें भी ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ से इधर भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है ओशियन के,
ओशियंस के माध्यम से। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है इंडिया की। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखिए आफ्टर सी रूट्स, यही मैंने बताया। नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशियन आफ्टर द इंडिया, मतलब कि इंडिया का जो है ओशियन, इंडिया में ओशियन मिल जाने के बाद इंडिया का ओशियन, इंडिया का नाम क्या है? आफ्टर सी रूट्स, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ये इसका नीचे का भाग है कोस्टल लाइन, और इधर जैसे ऑस्ट्रेलिया था। तो जो सी रूट्स से होती हैं उससे बहुत ही अच्छी मतलब कि रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज से, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से यहाँ से किया जाता है। इंडियाज रिलेशनशिप विथ वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट थ्रू द लैंड पासेस इनटू ओशियन। देखिए अब क्या हो रहा है, जैसे ये इंडिया है, इसका नीचे का भाग कोस्टल लाइन, तो ये जो लैंड है और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर लैंड, तो क्या हो रहा है, लैंड से लैंड पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके माध्यम से? ओशियन के माध्यम से। वही बात हो रहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिससे ओशियन से भी ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसानी से कर पाते हैं लोग। आसानी तो नहीं कर सकते हैं, पर ओशियन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज, होली बुक्स, स्पीसीज, मुस्लिम, और इन सब का, इन रूट्स को मतलब कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनमें भी इनका वर्णन किया। जैसे आपको रामायण पता होगा, तो जैसे इंडिया, आपको पता होगा कि राम जी हैं वो इंडिया से श्रीलंका जाते हैं किसके माध्यम से? किससे? समुद्र के रास्ते थे, समुद्र से रास्ता बना के। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इन सब बातों का जो वर्णन है वो किया गया है। अब देखिए ये तो था हमारा कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर, इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंडियाज़ नेबर्स, इंडियाज़ के पड़ोसी, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से पड़ोसी कंट्री हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में, इंडिया किस तरह वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, इंडिया किस तरह मतलब कि जो इंडिया का जो नीचे का भाग कोस्टल एरिया है वो किस तरह समुद्र को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, और किस तरह अलग अलग कंट्री से समुद्र के द्वारा कनेक्टेड है। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो देखिए, इंडिया ऑक्युपाई ए यूनिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। साउथ इंडिया का एक ऐसा पोजीशन ऑक्युपाई करता है, बहुत ही बेहतर, मतलब कह सकते हैं यूनिक पोजीशन ऑक्युपाई करता है। इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विथ, इंडिया जो अपना लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री का क्या मतलब है, जैसे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, ये इंडिया है, मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है। तो ये लैंड जो किनारे किनारे की ये जो बाउंड्री है, ये किस किस देश के साथ शेयर करता है, वही उसी के बारे में हम जानेंगे। मतलब कि इसके बाउंड्री के किनारे किनारे कौन से देश हैं। तो देखिए, इसे याद करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वैसे नहीं याद होगा, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, मैं हर जगह आपको ट्रिक इसलिए बताता हूँ कि ट्रिक से आप जल्दी याद कर पाएंगे। तो आपको ट्रिक क्या याद करना है? आपको ट्रिक याद करना है बचपन में MBA। बचपन में MBA से कैसे आप इंडिया के पड़ोसी देश को याद कर सकते हैं। तो वो देखिए, BA से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, CH से हो जाएगा चाइना, PA से हो जाएगा पाकिस्तान, और N से हो जाएगा नेपाल, M से होगा म्यांमार, B से होगा भूटान, और F से होगा अफगानिस्तान। अब चलिए आपको मैप में भी दिखा देता हूँ कि ये कंट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपको पहले आपको ट्रिक याद कर लेना है कि इंडिया के कौन से पड़ोसी देश हैं बचपन में MBA। BA बांग्लादेश, CH चाइना, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। क्या है? बचपन में MBA आपको याद आ जाएगा। बचपन में MBA से आप इंडिया के पड़ोसी देश जान सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ कि इंडिया के पड़ोसी देश कहाँ कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर मैप हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो इंडिया का देखिए यहाँ पर कुछ नेपाल है, ये नेपाल है, ये चाइना है, ये चाइना है। भूटान कहाँ पर है? भूटान यहाँ पर है। BA बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश भी यही है, बांग्लादेश यहाँ पर है। BA बांग्लादेश, CH चाइना है और PA पाकिस्तान यहाँ पर है, और N से नेपाल यहाँ पर है, और M बचपन में M से म्यांमार भी यहाँ पर है, और
बी से क्या आपका है भूटान, भूटान यहाँ पर कहीं है यहीं पर। और ए से कौन सा बचपन में MBA, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए क्या है, ये है आपका चाइना। आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ उसके हिसाब से। तो देखिए BA बचपन में MBA, BA बांग्लादेश ये है जो कि इंडिया के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। बांग्लादेश हो गया BA बांग्लादेश, और चाइना यहाँ पर है जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। बचपन PA पाकिस्तान, इंडिया के बॉर्डर के साथ कनेक्शन है। और बचपन N से नेपाल, नेपाल भी इंडिया के साथ, इंडिया के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। M से म्यांमार जो कि यहाँ पर है। B से भूटान, भूटान कुछ यहाँ पर है, आपको मैं दिखाता हूँ। भूटान जो ये वाला पार्ट है ना, ये भूटान का है। तो भूटान भी इंडिया के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए MB भूटान A। और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान यहाँ पर देखिए, ये कुछ इधर कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हल्का सा, यहाँ से बॉर्डर इसका कनेक्टेड है इंडिया से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से देश इंडिया के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए फिर से आ जाइए, तो आपको ट्रिक से पता चल गया होगा। एंड इंडियन साउथर्न सी नेबर्स अक्रॉस द सी, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब देखिए इंडिया के साउथ का पार्ट कौन है, ये जो कोस्टल एरिया वाला है। तो देखिए श्रीलंका तो आपको पता ही होगा कि श्रीलंका यहाँ पर है जो कि साउथ में इंडिया का पड़ोसी देश है। बॉर्डर मतलब कि ओशियन के क्रॉस, सी के क्रॉस, सी मतलब कि सी। देखिए अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द इंडियाज नेबर्स अक्रॉस द सी इन साउथ, तो आपको क्या लिखना है आंसर, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ है। जैसे इंडिया का जो कोस्टल प्लेन नीचे का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर देखिए श्रीलंका यहाँ पर कुछ है, और मालदीव्स आपको इस साइड में अरेबियन सी में आपको ऐसे ऐसे दिखेगा। मालदीव्स इस तरफ है नीचे, जो लक्षद्वीप आपको दिखता है ना, लक्षद्वीप मैंने बताया था ना, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। तो जो ये लक्षद्वीप के पास ही है मालदीव्स, जो कि अलग कंट्री है। लक्षद्वीप तो अपना इंडिया का ही पार्ट है, मालदीव्स दूसरा एक स्वतंत्र राज्य है। तो यहाँ पर साउथ में जो सी के समुद्र के पार जो कंट्री है इंडिया के पड़ोसी देश, वो मालदीव्स और श्रीलंका है। केवल दो ही कंट्री हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए पाक स्टेट सेपरेटेड इंडिया एंड श्रीलंका। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पाक स्टेट का क्या मतलब है। देखिए इंडिया का कोस्टल प्लेन क्या है, इंडिया का कोस्टल प्लेन यहाँ पर नीचे का हिस्सा, यहाँ पर ऐसे कुछ गया है, यहाँ पर गुजरात है। तो यहाँ पर नीचे का जो तमिलनाडु है, तो यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका है। तो श्रीलंका और इंडिया को कौन सेपरेट करता है कौन, पाल्क स्टेट। पाल्क स्टेट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना है। पाल्क स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बहुत NCERT के भी बुक में भी आपको जो आपको एक्सरसाइज वाला पार्ट वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए पाल्क स्टेट लाइंस जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है साउथ में। देखिए यहाँ पर पाल्क स्टेट लाइन जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है साउथ में। और गुल्फ ऑफ द मैनर आल्सो लाइज बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। जो गुल्फ ऑफ मैनर है वो भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है। जो इंडिया का नीचे का कोस्टल पार्ट, और यहाँ पर देखिए पूरा मैप बनाऊंगा तो शो नहीं होगा, तो नीचे का हिस्सा बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पाल्क स्टेट इसे सेपरेट करती हैं। देखिए अगर देखिए जैसे मान लीजिए ये है नीचे का इंडिया का भाग और ये है श्रीलंका, इतना बड़ा है नहीं, पर देखेंगे तो आप हल्का हल्का कुछ इस तरह से इंडिया के मैप में आपको दिखेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन सेपरेट कर रही है इसी को पाल्क लाइन कहते हैं, पाल्क स्ट्रेट लाइन। पाल्क स्टेट सेपरेट एंड स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल लिंक विथ हर नेबर इंडिया स्टैंड ए पार्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एशिया। देखिए अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के बारे में आपको बहुत चीज़ बातें पता चलेंगी। जैसे आपको रामायण देखा ही होगा जिसमें राम श्रीलंका जाते हैं किससे, समुद्र से। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका हिस्टोरिकली भी कनेक्टेड हैं। इंडिया स्टैंड पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया है वो एशिया के बीच में लाई करता है, इतना तो आपको पता ही है। तो ये था चैप्टर पूरा, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहाँ से NCERT क्वेश्चंस है, तो NCERT क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा, पर अभी नहीं, अभी पूरे चैप्टर पहले ख़त्म कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।